हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ईथर की। तो देखेंगे बेटा हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा है बेटा? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक ईथर। कौन सा बेटा? एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक ईथर, इसके अंदर बेटा सबसे पहली जो रिएक्शंस आएंगी वो आएंगी हैलोजनेशंस। अब हैलोजनेशंस हम लोग करेंगे बेटा एरोमेटिक ईथर का। तो सबसे पहली रिएक्शंस लिखेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे हैलोजनेशन। हैलोजनेशन इसके अंदर बेटा हम लोग ब्रोमिनेशंस करेंगे जो कि एरोमेटिक ईथर पे। अब ये हुआ बेटा एरोमेटिक ईथर का स्ट्रक्चर। हम लोग इसको एनिसोल कहते हैं बेटा, OCH3। इसका नाम है बेटा एनिसोल। इसका दूसरा नाम है बेटा OCH3 यानी मिथॉक्सी। और मिथॉक्सी ग्रुप आपके बेंजीन को अटैच है करके इसका दूसरा नाम है मेरे प्यारे दोस्तों मिथॉक्सी बेंजीन। क्या नाम है बेटा इसका दूसरा? मिथॉक्सी बेंजीन। अब इसका हम लोग बेटा यहाँ पे हैलोजनेशंस करेंगे तो ब्रोमिनेशंस करेंगे बेटा प्लस Br2 ब्रोमिनेशंस करेंगे बेटा। और ब्रोमिनेशंस कैसे करेंगे यार? ब्रोमीन एसिटिक एसिड। ब्रोमीन एसिटिक एसिड तो यहाँ पे भी लिखा तो भी चलेगा, ब्रोमीन एसिटिक एसिड CH3COH। इसके प्रेजेंस में करने वाले हैं बेटा ब्रोमीन एसिटिक एसिड या फिर CH3COH। यहां पे लुईस एसिड आप लोग AlBr3 FeBr3 एज अ कैटलिस्ट लेने का कुछ काम नहीं है, क्योंकि हमने आमतौर पे देखा है कि ब्रोमिनेशन हमने जब भी किया तो बेटा हम लोगों ने AlBr3 या फिर FeBr3 लुईस एसिड लिया। यहाँ पे हम लोग ब्रोमीन एसिटिक एसिड मीडियम में कर रहे हैं क्योंकि वो कैटलिस्ट लेने का कुछ इतना काम नहीं है यहाँ पे। अब ब्रोमिनेशन जो कि हम लोग एनिसोल पे करेंगे तो हम लोगों को बेटा ऑर्थो और पैरा ही प्रोडक्ट मिलेगा। सर क्यों ऑर्थो और पैरा ही प्रोडक्ट मिलेगा? क्योंकि यार ये जो है यहाँ पे तो ये जो ब्रोमिनेशन हम लोग करेंगे नाइट्रेशन ये हम लोग करेंगे तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है। अब यहाँ पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है इसलिए हम लोग ऑर्थो और पैरा जो कि 2 और 4 की पोजीशन है उसमें ही हम लोगों का जो भी कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा उसका अटैक करेंगे। सो एनिसोल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड 2 यहाँ पे ऐसा होगा बेटा 2 OCH3 यहाँ पे एक Br प्लस OCH3 यहाँ पे एक Br। ये हुआ बेटा आपका ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल और ये हुआ बेटा आपका पैरा ब्रोमो एनिसोल और ये हुआ बेटा आपका ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। ये रहेगा बेटा मेजर प्रोडक्ट्स। ये रहेगा बेटा मेजर प्रोडक्ट्स और ये रहेगा बेटा माइनर प्रोडक्ट्स। आमतौर पे एक बात दिमाग में रख दो, जो भी पैरा पोजीशन से बेटा पैरा पोजीशन पे जिस भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा जो भी पैरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर वो मेजर रहेगा बेटा। सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है, वो केस है बेटा नाइट्रेशन। अगर आपने फिनॉल पे किया नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल तो उसमें जो बेटा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल रहेगा वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा बेटा ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये थोड़ी बात ध्यान में रखना बेटा फिनॉल में, ठीक है। बाकी सब केस में यहाँ पे आपको ऑर्थो और पैरा के केस में पैरा ही मेजर मिलेगा बेटा, सिवाय ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के केस में। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के केस में थोड़ा अलग मैटर है, वहां पे इंट्रा हाइड्रोजन कंपाउंड इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है बेटा। तो ये बेटा आपको मिले एनिसोल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड टू गिव्स पैरा ब्रोमो एनिसोल एंड ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। ये मिलेगा बेटा आपको 90% या फिर 80%, वो मिलेगा आपको 10 to 20%। अब देखेंगे बेटा हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट अल्किलेशन सेम एनिसोल पे करेंगे बेटा, सेम रिएक्शंस रहेंगे, ध्यान दो यहाँ पे। अब सेकंड रिएक्शंस करेंगे बेटा हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट FRIEDEL फ्रीडल-क्राफ्ट अल्किलेशन। क्या कहेंगे बेटा? फ्रीडल-क्राफ्ट अल्किलेशन। सिंपल रिएक्शन है बेटा, आइनिसोल लिया
देन बाद में अल्किल हैलाइड लिया जो कि मिथिल क्लोराइड ले लिया हम लोगों ने, मिथाइल क्लोराइड रिएक्शन हो रहे बेटा इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। अब यहाँ पे लुईस एसिड एक्ट्स एज अ कैटालिस्ट, यहाँ पे अनहाइड्रस AlCl3 हम लोग कैटालिस्ट के तौर पे ले रहे हैं बेटा। अब एकदम सिंपल है बेटा, यहाँ का एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ में चला जाएगा, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आएगा, और यहाँ का एक हाइड्रोजन दूसरे Cl के साथ में जाएगा, दूसरा मिथाइल यहाँ पे लगेगा, यानी ऑर्थो और पैरा ही मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा? ऑर्थो और पैरा। तो ये होगा बेटा कुछ ऐसा, ध्यान दो बेटा कैसा होगा। ये OCH3 एज इट इज, एक CH3 यहाँ पे, ये मिला आपको पैरा, और एक होगा बेटा कुछ ऐसा बेटा, कैसा बेटा? ऐसा, कैसा? ऐसा OCH3 एज इट इज, और एक मिला आपको ऐसा CH3। सर यहाँ पे तो दो मिले, यहाँ पे तो आप लोगों ने एक ही लिया, कोई बड़ी बात नहीं बेटा। यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स इक्वल बैलेंस की तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। आपको इतना ध्यान में रखना है, अगर एनिसोल का फ्रीडल का कॉन्जुगेशन हो रहा, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिल रहा। क्या मिल रहा बेटा आपको? ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट। इसको कहेंगे आप लोग, ये मिथॉक्सी ग्रुप है, ये मिथिल है, तो 1 मिथॉक्सी 4 मिथाइल बेंजीन, और इसको कहेंगे 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल बेंजीन। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, या फिर इसको टोलुइन के फॉर्म में भी लिखेंगे बेटा हम लोग। तो ये हुआ आपका 1 मिथॉक्सी 4 मिथाइल बेंजीन, या फिर 4 मिथॉक्सी टोलुइन भी हम लोग कहेंगे बेटा, यहां से नंबरिंग देंगे तो ये हम लोग कहेंगे 4 मिथॉक्सी टोलुइन। क्या कहेंगे बेटा हम लोग इसको? 4 मिथॉक्सी टोलुइन। तो 4 मिथॉक्सी टोलुइन भी हम लोगों ने लिखा तो भी चलेगा, ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा, या फिर 4 मिथॉक्सी टोलुइन, 4 मिथॉक्सी टोलुइन। सेम इसको बेटा, इसको कहेंगे हम लोग 2 मिथॉक्सी टोलुइन, दूसरा नाम है बेटा 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल बेंजीन। देखो बेटा आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्किनेशन रिएक्शन सेम ऐसे ही अभी बेटा फ्रीडल क्राफ्ट अल्साइलेशन रिएक्शन रहेगी, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत बार हम लोग देख चुके हैं बेटा। हम लोगों ने फिनॉल में देखा, हम लोगों ने हैलोजन डेरिवेटिव्स में देखा, हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर भी बेटा ये सेम रिएक्शन देखी, सेम टॉपिक। वहां पे हम लोगों ने बताया था भाई ये दो। यहाँ पे अभी आपको आइडियाज थोड़ी बहुत आते होंगे कि भाई ये और ए ऑर्थो और पैरा मिलेगा। ऑब्वियसली पैरा वाला क्या रहेगा बेटा? मेजर, और ये क्या रहेगा बेटा? माइनर। अब देखेंगे बेटा हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, तीसरी रिएक्शन बेटा सेम फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अब फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में क्या करेंगे? ध्यान दो बेटा, सिंपल रिएक्शन से। तो तीसरी रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में हम लोग ये ग्रुप लेंगे, इसका नाम है बेटा एसिटिल क्लोराइड। सेम रिएक्शन बेटा किसके प्रेजेंस में होगी? अनहाइड्रस AlCl3। सेम टॉपिक, यहाँ का एक हाइड्रोजन Cl को लेके चला जाएगा, आपको क्या दिख रहा है बेटा? COCH3। सो असाइल ग्रुप एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल। एक ऑर्थो पे लगा दो, एक पैरा पे लगा दो, तो AOCH3 एज इट इज, यहाँ पे COCH3 लगा दिया, प्लस यहाँ पे भी OCH3 एज इट इज, यहाँ पे COCH3 लगा दिया। तो इसको कहेंगे आप लोग 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल। क्या कहोगे बेटा? 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, और ये होगा बेटा आपका 2 मिथॉक्सी, क्या होगा बेटा? 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। नाम आपको पता है, प्रायोरिटी यहां से 1 2 3 4 1 2, क्योंकि COCH3 ग्रुप इसकी जो प्रायोरिटी है ज्यादा है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे और यहां से नंबरिंग देंगे तो बेटा 4 पे मिथॉक्सी, और इसको कहेंगे बेटा एसिटोफिनॉल। सेम वहीं पे बेटा 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल।
अब लास्ट रिएक्शंस बची है मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सी? लास्ट नाइट्रेशन। कौन सी बेटा? नाइट्रेशन। वो भी सिंपल है बेटा, नाइट्रेशन इज ऑलवेज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर और सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा? कॉन्सेंट्रेटेड वाला बेटा। तो फोर्थ रिएक्शन नाइट्रेशन। कौन सी बेटा? नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन हो रहा, कैसे हो रहा आपको भी पता है यार। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेंगे HONO2 कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। सेम रिएक्शन यहाँ का हाइड्रोजन OH के साथ में चला जाएगा, H2 बाहर, तो यहाँ पे कौन क्या लगेगा? NO2। दूसरे इसमें पैरा का निकलेगा हाइड्रोजन एटम OH के साथ में, और यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगेगा बेटा। तो आने वाली रिएक्शंस कुछ ऐसी कहलाएगी, ध्यान दो बेटा, कैसे? ऐसी OCH3, यहाँ पे NO2 प्लस OCH3 और यहाँ पे NO2। एकदम सिंपल सिंपल रिएक्शन है बेटा। सो एनिसोल रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, concentrated nitric acid in presence of concentrated H2SO4 to gives यहाँ पे अभी 4 नाइट्रो एनिसोल, 4 नाइट्रो एनिसोल, और यहाँ पे 2 नाइट्रो कौन सा सोल बेटा? एनिसोल। एकदम सिंपल सिंपल रिएक्शन है, एकदम सिंपल। एक्चुअली रिएक्शन कैसी रहती बेटा, एक हम लोग यहाँ पे समझा के देंगे एक्चुअली रिएक्शंस कैसी रहती है। सबसे पहले ए लेंगे ऐसे, ये लेंगे OCH3, यहाँ का H HONO2 के साथ में चला जाता है, ऐसा चला गया। क्या दिख रहा फिर? हाइड्रोजन एटम जाने के बाद में यहाँ पे क्या लगेगा? NO2। ये मिला पहला, सॉरी ये मिला आपको ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल 2 नाइट्रो वाला। सेकंड में क्या होगा बेटा? सेकंड में आपको यही पे ऐसा कुछ रहेगा, OCH3 प्लस HONO2। अब यहाँ पे 4 पोजीशन का HOH के साथ में चला जाएगा, और यहाँ पे लगेगा NO2। ये लिया आपने NO2, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये एनिसोल की अगर नाइट्रेशन किया तो आप लोगों को 4 नाइट्रो एनिसोल और 2 नाइट्रो एनिसोल मिलेगा। तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने हेलोजनेशंस किया। हेलोजनेशंस में भी बेटा हम लोगों ने ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट निकाले। जब हम लोगों ने बेटा फ्रीडल-क्राफ्ट अल्किनेशंस किया, उसमें भी हम लोगों ने ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट निकाले, जो कि पैरा मेजर था। फिर बाद में बेटा हम लोगों ने ये किया, इसमें भी ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिले, जो कि 2 प्रोडक्ट से, इसमें भी पैरा कौन सा था बेटा? मेजर था। तो ये है बेटा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ इथर यहाँ पे क्या होता है बेटा? खत्म। और आपको कुछ डायल्यूट H2SO4 के साथ में भी रिएक्शंस है, इथर्स की रिएक्शंस। तो आपको अल्कोहल फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है बेटा? अल्कोहल, हॉट मीडियम या फिर कोल्ड मीडियम में। तो ये रिएक्शंस थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, आपको ये अच्छी सी करनी है मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोगों ने ईथर में क्या देखा बेटा? ईथर का क्लासिफिकेशन, ईथर के IUPAC नेम्स और ईथर के प्रिपरेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे बेटा। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल देखा, जो कि बेटा 413 केल्विन पे ईथर फॉर्म कर रहा था, और 43 केल्विन पे हम लोगों ने अल्कीन फॉर्म किया बेटा। देन उसके बाद में विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, उसमें हम लोगों ने प्राइमरी अल्कीन हैलाइड रिएक्ट्स, प्राइमरी अल्कीन हैलाइड के साथ में सोडियम अल्कोक्साइड की रिएक्शंस की, और आपको ईथर मिला। वहां पे सिर्फ हम लोगों ने अल्कीन हैलाइड ओनली एंड ओनली प्राइमरी लिया था, क्योंकि सेकेंडरी टर्शियरी तो अल्कीन फॉर्म कर रहा था यार। और बाद में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि इजी है, इसके पहले बहुत बार हो चुके हैं, फिनॉल पे हो गई, बाद में हेलोरिन्स में हो गई, और हाइड्रोकार्बन में भी होगी बेटा। लेकिन वहां पे रिएक्टेंट थोड़े अलग थे। हेलोरिन में रिएक्टेंट क्लोरोबेंजीन था, फिनॉल में फिनॉल था, और यहाँ पे एरोमेटिक ईथर एनिसोल है, यानी मिथॉक्सीबेंजीन है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा एक अलग यूनिट्स लेके, अच्छा सा यूनिट्स लेके, और वो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे
ठीक है। इसका नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा बेटा अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें के बहुत सारे हम लोगों ने जो भी वीडियोस है डाल दिए हैं बेटा, यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ रिएक्शंस वो हम लोगों ने वहां पे दे दिए। फिर भी हम लोग वन शॉर्ट वीडियो वहां पे बना देंगे और उसके बाद में अमाइंस भी देखेंगे बेटा, वन बाय वन देखते रहेंगे बेटा। आप ये अच्छे से नोट डाउन कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करो, ठीक है। और मन लगा के पढ़ो मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि अभी फिलहाल एग्जाम्स पास में आ रही है, तो पास में आ रही है एग्जाम्स, तो आपको भी दिल लगा के, मन लगा के स्टडी करना है, ना कि दूसरे काम मैंने आपको पता है कौन कौन से काम रहते हैं, ठीक है। तो आपको बड़ा स्टडी करनी है, स्टडी करने के बाद में बहुत सारे काम रहते हैं जो कि आपको अच्छे लगेंगे, बेकार लगेंगे, आप कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। लेकिन फिलहाल मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को स्टडी पे फोकस करना है, ठीक है। एक वीडियो बनाएंगे बेटा हम लोग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी पूरी की पूरी केमिस्ट्री के अंदर, कि हम लोग एक महीने में केमिस्ट्री 80% अभाव कैसे लेके जाएंगे, ठीक है। उसमें से हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है, डेरिवेशंस है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ ट्रेंड्स है वो बताएंगे उस वीडियो में, ठीक है बेटा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं।